तो क्या नीतीश कुमार की सरकार से एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा? जी हां, नए साल की शुरुआत की इस्तीफे के साथ होने जा रही है। दरअसल हुआ यह है कि ताबड़तोड़ न केवल इस्तीफे गिर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ बगावत इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच गई है कि अब विधायक ही मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। वो विधायक जो कल तक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने पर जश्न मना रहे थे, अब उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के इन 5 घटक दलों के भीतर किस तरह की सिर्फ फुटबॉल है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई बात ही नहीं कर रहा आरजेडी की। कांग्रेस तोड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ेगी, कौन किसे तोड़ेगा नहीं। अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है और यह खुलासा जैसे ही हुआ, हड़कंप समझ गया है। अब एक पार्टी के विधायकों ने अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेतावनी कहिए, चुनौती कहिए, जो समझना है समझिए। उन्होंने कह दिया चाहते क्या है। आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी बच जाए या फिर इस्तीफा? जी हां, दोनों ही बातों में उलझा कर रख दिया है। तो क्या आने वाला वक्त बीजेपी की शासित राज्य यानी बिहार में बीजेपी के एनडीए के भारी पड़ने जा रहा है? कैसे, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आपको पता ही है कि पहले दिन से ही या तो मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय तुम क्यों रखोगे, विधानसभा अध्यक्ष ये नहीं होगा, मेरा वाला होगा, मैं भी बनना चाहता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच 5 घटक दलों वाले एनडीए में आपस में ही दरार भी है और सिर्फ फुटबॉल भी। भारतीय जनता पार्टी के पास 89 सीट है, यानी एक कम 90 विधायक। 85 विधायकों वाली है जनता दल यूनाइटेड। इसके साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 19 विधायक। और उसके बाद आती है हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, 5 विधायक। आरएलएम के पास 4 विधायक, यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा आता है 202 का। लेकिन बीजेपी जानती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी नीतीश कुमार पलट सकते हैं। तो अंदर खाने ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता है वो तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर भी नजर रखी जा रही है। अब ऐसे में उनका सबसे छोटा राजनीतिक दल टूट की कगार पर पहुंच गया है। विधायक बागी हो गए, इस्तीफा देने की धमकी नहीं दे रहे, बल्कि अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे। कौन सी पार्टी है? आरएलएम। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। जिन उपेंद्र कुशवाहा को खुद भरोसा था कि अगर उनकी पार्टी का एक विधायक भी जीत जाए तो वो कल्याण मानेंगे अपनी पार्टी का। लेकिन इतिहास में, उनकी पार्टी के इतिहास में पहली दफा है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़े हों, 4 विधायक चुनकर आ गए हों, लेकिन चारों विधायक एकजुटता के किस पैरामीटर पर तय हो रहे हैं वो आप समझिए। उनके विधायकों ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी है। तो पहले समझिए हुआ क्या है। इंडिया टीवी खबर है, बिहार पत्नी और बेटे के बाद बहू साक्षी को पद दिलाने में जुटे उपेंद्र कुशवाहा, बोले आरएलएम से बगावत करने वाले विधायक। दरअसल आरएलएम से मैं विधायक आपस में तीनों विधायक एक साथ हैं, जिनका उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से लेना देना नहीं। एक जो इकलौती विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा। बेटे को मंत्री बनाकर ऐसे फंस गए कि अब खुलेआम चुनौती दी जा रही है और चेतावनी दी जा रही है। इसमें आरएलएम के विधायकों ने न केवल बगावत की, बल्कि आपको याद होगा पहले जब अपने बेटे को इन्होंने दीपक प्रकाश को एमएलए एमएलसी बिना मंत्री बनाया तो इस्तीफे गिरे। इस्तीफे गिरने के बाद इन्होंने दूसरा कदम उठाया कि जो इनके बेटे की मंत्री पद को लेकर विरोध या बगावत कर रहा था, विरोध आलोचना कर रहा था, वो सारे के सारे नेताओं को पदों से हटाया और उन नेताओं को जिम्मेदारी दी, उन पदों पर बिठाया गया जो दीपक प्रकाश पर के मंत्री बनने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहे थे। बयान यह दिया गया कि उनके बेटे ज्यादा लायक है। यही नहीं, यह भी कहा कि नीतीश कुमार का एक बात याद आती है, खाना खाएंगे मक्खियां भिनकेंगी, एक हाथ से मक्खियां हटाते रहिए, दूसरे हाथ से खाना खाते रहिए। ये तमाम बातें। इसके बाद स्पीकर चुने गए बीजेपी के। चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताकर या फिर ना भी बताएं, लेकिन कम से कम चारों विधायक और मंत्री, जी यानी कि आरएलएम के कोटे से जो मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, उनको साथ लेकर स्पीकर से मुलाकात करते। लेकिन नहीं, तीनों विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा को ना सूचित किया, ना स्नेहलता कुशवाहा को अपने साथ लिया, ना दीपक प्रकाश को अपने साथ लिया। तीनों विधायक अकेले जाकर मुलाकात कराए। तभी कहा गया तो नॉर्मल है, चले गए होंगे, ठीक है। अभी लिट्टी चोखा कार्यक्रम होता है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा बुलाते हैं, आइए बैठकर बातचीत कर ली जाए। उम्मीद थी कि तीनों विधायक आएंगे। बेटा घर पर ही रहता है तो वो वहीं मिल जाएगा, पत्नी घर पर रहती है तो वो भी वहीं आ जाएंगी और आराम से बैठकर गिले शिकवे मिटाए जाएंगे। इंतजार करता रहा पूरा कुशवाहा परिवार। विधायक जो स्नेहलता कुशवाहा है वो, बेटे दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा इंतजार करते रहे। तीनों विधायक नहीं पहुंचे। पता चला कहां है, उन्होंने कहा वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर ली, नितिन नवीन से।
लेकिन वो यहां मुलाकात करने नहीं आए। इससे पहले ही आपको याद होगा हमने खबर दिखाई थी, आरएलएम के विधायक ने नैतिकता सिखाई थी, स्वार्थ तक का जिक्र कर दिया था नेतृत्व के स्वार्थी होने पर, यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और अब वही विधायक कह रहे हैं कि अपने बेटे के बाद बहू को पद पर लाने के लिए, बड़ा पद दिलाने के लिए जुटे हुए उपेंद्र कुशवाहा, और इससे बगावत और तेज है। पहले खबर देखिए क्या है। इसमें बताया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बगावत करने वाले विधायक का दावा है कि पत्नी और बेटे के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को पद दिलाने में जुट गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य नागरिक परिषद में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें से एक आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद थे। माधव आनंद अब मधुबनी से विधायक बन गए। ऐसी स्थिति में नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक बागी विधायक का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बहू साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भेजा है पहले से ही, और यही नहीं, नाराजगी और बड़ी है। बताया गया है दीपक प्रकाश का नाम मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया, उन्हें मंत्री बनाया। उपेंद्र के बेटे ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने को लेकर विधायक रामेश्वर महतो ने कहा, हम अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, अब फैसला नेता को करना है। मेरे अलावा बाकी 2 विधायकों से भी मेरी बात हुई थी, वह भी इस बात से नाराज है, हालांकि अपनी बातों को वह खुद ही बताएंगे, ये उनका कहना है। अब ऐसे में खुल्लम खुल्ला क्या कहा जा रहा है, जरा हिंदुस्तान की खबर को भी देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बचाएंगे या परिवार? बागी एमएलए बोले, बेटे को मंत्री बनाना आत्मघाती, फिर सोच लें। यानी अब खुलकर कहा जा रहा है कि हम पार्टी बचानी है, क्या करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो 4 विधायक चुनकर आए। 3 विधायक पूरी एकजुटता के साथ है, वो सुन ही नहीं रहे उपेंद्र कुशवाहा की। अब वो कह रहे हैं पहले मंत्री पद से बेटे को हटाओ। अब देखिए क्या है, पार्टी के विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी हैं रामेश्वर महतो ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। नेतृत्व के निर्णय से नाराजगी के सवाल प्रकार की नाराज होना उनका अधिकार है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे नेता परिवारवाद का विरोध करते थे, एक झटके में पूरे परिवार को सेट कर लिया। अब ये सोच लें कि पार्टी बचाएंगे या परिवार। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। पहले उन्होंने बिना नाम लिए एक ट्वीट किया था, उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अब वो खोलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोल रहे हैं। दरअसल अगर दीपक प्रकाश इस्तीफा देते भी हैं तो यह बात पहले ही 3 विधायकों को पता है कि उसके बाद वो अपनी पत्नी यानी कि स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनवा देंगे। वो चाहेंगे नहीं इन 3 विधायकों में से कोई बने, उनको पूरा भरोसा है। लेकिन उनका कहना है कि विधायक तो कम से कम मंत्री बने। बिना विधायक हुए एमएलए एमएलसी हुए बेटों को सेट किया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा इसी में घिरे हुए हैं। नए साल से पहले ही आरएलएम की तरफ से हो रही इस बगावत ने एनडीए को भी टेंशन में डाला है। अगर 3 विधायक टूटकर गए तो यकीन मानिए आरजेडी कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। 92 सीट विधायक हो जाएंगे और 92 के बाद मात्र 20 विधायकों की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। और अगर ऐसा कर लिया तो अपना खुद का बीजेपी का मुख्यमंत्री भी होगा, नीतीश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जीतन राम मांझी की राज्यसभा वाली चाहत को पूरा भी नहीं करना पड़ेगा और चिराग पासवान के नखरे भी नहीं उठाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें करने की तैयारी चल रही है। नमस्कार।